इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 6 की पोएम नंबर 2, इंग्लिश पोएम नंबर 2, द काइट। द काइट मतलब होता है पतंग। ऑल ऑफ अस लाइक टू फ्लाई काइट्स, यानी हम सबको पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फ्लाई वन? क्या तुमने कभी एक पतंग उड़ाने की कोशिश करी है? रीड दिस पोएम अबाउट अ काइट एज इट्स फ्लाइज इन द स्काई। ये जो पोएम लिखी है इसको पढ़ें। ये एक पतंग जो कि आसमान में उड़ रही है उसके बारे में है। तो आइए पोएम पढ़ते हैं अब। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू। ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, ब्लू का मतलब यहाँ पर है स्काई यानी आकाश, आसमान, और जो न्यू का मतलब है नया, पतंग नया, यानी जो जब पतंग बिल्कुल नई होती है और आसमान में उड़ती है तो बहुत चमकदार लगती है। विद अ डाइव एंड अ डिप इट स्नैप्स इट्स टेल। डाइव का मतलब होता है गोता लगाना हवा में, एंड डिप का मतलब होता है नीचे की तरफ जाना। तो जब वो गोता लगाती है और नीचे की तरफ जाती है और अपनी उसकी जो जो टेल है यानी उसकी पूंछ हिलती है, जो काइट होती है पतंग की जो पूंछ हिलती है, बहुत अच्छी लगती है। देन सोर्स लाइक अ शिप ओनली विद अ सेल। सोर्स का मतलब होता है ऊंचा उड़ना। तो जब वो पतंग उड़ती है तो कभी ऊपर की तरफ जब जाती है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई शिप या जहाज जो है वो पानी में एक सेल यानी एक हवा के झोंके से और खींच से ऊपर की तरफ जा रहा है। एज ओवर टाइड्स ऑफ इट्स ऑफ विंड इट राइड्स, यानी इसकी कल्पना जो कवि है उन्होंने समुद्र पे जो टाइड्स होती हैं यानी जो उनकी लहरें होती हैं उनसे करी है, कि जैसे समुद्र पे लहरें, लहरों के ऊपर जो शिप है वो चलती है, उसी तरह पतंग जो है वो हवा में, हवा के ऊपर, लहरों के ऊपर उड़ रही है। क्लाइम्स टू द क्रेस्ट ऑफ अ गस्ट एंड पुल्स, और वो जो पतंग है वो बहुत ऊंची उड़ जाती है। क्रेस्ट का मतलब होता है बहुत ऊंची जगह पहुंच जाती है, और गस्ट का मतलब होता है हवा के एक झोंके से। हवा के झोंके में अगर उसको खींचा जाए धागे को तो वो बहुत ऊंची उड़ जाती है। देन सीम्स टू रेस्ट एज विंड फॉल्स, और जैसे ही हवा कम हो जाती है तो वो रेस्ट पोजीशन में आ जाती है यानी कि नीचे की तरफ आ जाती है। व्हेन स्ट्रिंग गोज स्लैक, यानी जब जो स्ट्रिंग मतलब धागा और स्लैक मतलब ढीला, जब धागा ढीला हो जाता है तो यू वाइंड इट बैक, तो आप जो उसको चरखी में यानी कि जो उसकी जिसमें धागा होता है उसमें आप वापस लपेट लेते हो। एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज, और आप तब तक उसके धागे को खींचते रहते हो जब तक कि और तेज हवा, एक दूसरी तेज हवा का झोंका नहीं आ जाता। एंड इट्स विंग्स फिल अप एंड अप इट गोज, और जैसे ही हवा का झोंका आता है उसके बाद उसके जो पंख में हवा भर जाती है और वो बहुत ऊंची चली जाती है। हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज अ काइट व्हेन इट्स न्यू, यानी जब नई पतंग को हम आकाश में देखते हैं तो वो बहुत चमकीली लगती है। बट अ रेगडर थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट्स फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन टॉप ऑफ अ ट्री, लेकिन आप इससे बदसूरत चीज कोई नहीं देखोगे जब ये पतंग एक धागे के साथ किसी पेड़ के ऊपर फटी हुई लटकी हुई दिखती है। तो ये काइट का पोएम का पूरा मतलब है जो एक्सप्लेन किया है हमने। ये लिखी है हैरी बहन ने, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आई होप ये पोएम आपको अच्छे से समझ आ गई है, एंड आप इसको जो है एक दो बार अगर आप पढ़ेंगे पोएम को और इस वीडियो को दो बार देखेंगे तो आपको एक पोएम अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऑल द बेस्ट।